नाम के ग्रंथ में ज्ञानियों का तप और श्रुति के प्रति अनुराग वही वास्तव में कल्याणकारी है। ये बात यहाँ अपने को करनी है। ज्ञानियों के लिए क्या कल्याणकारी है, ऐसा मूल प्रकरण है। तो का तप और श्रुति के प्रति अनुराग वो कल्याणकारी है, वही हितकारी है, और इसी से हित होता है, इसी से भला होता है। देखिए, ज्ञान आराधना रूप परिणमित जीव तप और शास्त्रों में शुभ रूप अनुराग से सरागी होता है। अतः वह मुक्त कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। विनाशक ज्ञानी को जो तप सुख संबंधी अनुराग होता है कल्याण प्रयोजक यथा लालिमा सूर्य प्रभात। जिस प्रकार सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा उसके उदय के लिए ही होती है, उसी प्रकार अज्ञान अंधकार रहित जीव ज्ञानी जीव को तप और शास्त्र संबंधी राग भाव कल्याण के उदय के लिए ही है। मैंने जैसे पीछे सूर्य के अस्त होने संबंधी प्रकरण लेकर के क्रमशः नष्ट होने की बात कही थी। अशुभ नष्ट होकर के शुभ और शुभ को भी क्रम से नष्ट करते हुए शुद्ध की प्राप्ति की बात कही थी पिछले छंद में। माने वहाँ प्रकाश नष्ट होने की बात कही या ताप नष्ट होने की बात कही। ताप नष्ट होने की बात कहना वो ज्यादा उपयुक्त लगता है अपने को। अब यहाँ उसी सूर्यास्त के प्रसंग को सूर्योदय के माध्यम से बतला रहे। मैंने जो प्रसंग सूर्यास्त का उदाहरण देकर के बतलाया था वैसा ही प्रसंग दिखाई देता है। प्रातः सूर्योदय के काल में भी सूर्य लालिमा से युक्त होता है। तो अज्ञान अंधकार से रहित ज्ञानी जीव हैं, उनके लिए तप और शास्त्र ये इस बात के सूचक हैं। तप और शास्त्रों के प्रति जो अनुराग है वो इस बात का सूचक है कि अब इन जीवों का कल्याण का उदय आ गया है, कल्याण के उदय के लिए है। प्रातः काल जो अपन कल पौ फटने की जो बात कर रहे थे वो इस बात को सूचित करती है कि अब सूर्योदय होने वाला है। माने थोड़ा बहुत भी किंचित प्रकाश मात्र दिखाई दिया हमारे को तो समझिए अब सूर्योदय होने वाला है। वो सूर्य के उदय होने का सूचक है। तो जिस तरह से प्रातःकालीन वो लालिमा सूर्य के उदय की सूचक हुआ करती है, ठीक उसी प्रकार जिन जीवों के हृदय में विशेष राग दिखाई दे रहा है तप के प्रति और शास्त्र के प्रति, ये इस बात का सूचक है कि अब इन जीवों का कल्याण होने वाला है, अब इन जीवों का हित होने वाला है, अब इन जीवों का भला होने वाला है। किससे कल्याण होगा? देखिए आचार्य देव ने क्या बात कही है यहाँ। किसी भी जीव के हित और अहित, कल्याण और अकल्याण का निर्णय इस बात के आधार पर है कि उसका मन किधर लगता है। ये देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका भविष्य कैसा होगा। इसका मन शास्त्र स्वाध्याय में लगता है तो इसका भविष्य बहुत अच्छा है, कल्याणकारी इसका भविष्य है। इसके कल्याण का उदय, कल्याण उदय का मतलब भाग्योदय। कल्याण उदय शब्द अपने को थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है, लेकिन भाग्योदय तो हमने खूब सुना है शब्द। अभी कोई ज्योतिषी आपको देख करके कह दे रहे कि वो 2012 अप्रैल से आपका भाग्योदय होने वाला है
बोलो तो अपन कैसे सपने देखने लगते हैं, अपने को कैसे लगने लगता है भाग्योदय होने वाला है इसका मतलब। तो फिर अपन यदि उससे पूछें आपने ऐसा क्या देखा, दिखाओ हमारे को कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे ग्रहों की चाल परिस्थितियां ऐसी दिख रही है कुछ जिनको देख करके ऐसा लग रहा है कि आपका भाग्योदय होगा। आचार्य देव भी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ये भी भाग्योदय की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या देखकर वो लक्षण दिखाई देने चाहिए, कौन से लक्षण कि शास्त्र और तप के प्रति जिसके हृदय में अनुराग दिखाई दे रहा है, वो इस अनुराग देख करके ही उन्होंने कह दिया इस जीव का भाग्योदय होने वाला है। कैसी गजब बात कह रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा उसके उदय के लिए ही होती है, होगा कि नहीं होगा ऐसा दो बातें नहीं है, अशंकित नहीं है, उदय होगा ही होगा, सूर्य के उदय के लिए ही होती है। उसी प्रकार अज्ञान अंधकार से रहित ज्ञानी जीव को तप और शास्त्र संबंधी राग भाव, अनुराग है तप के प्रति, शास्त्र के प्रति अनुराग है, जिनवानी पढ़ने के लिए उसका मन आकर्षित होता है, जिनवानी पढ़ करके जिसका मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न चित्त होता है, ये कहते हैं वह अनुराग राग भाव उसके कल्याण के उदय के लिए ही है। ही शब्द इस बात का सूचक है कि इससे उसका कल्याण होगा ही होगा। भावार्थ पढ़ते हैं अपन इसका। संध्याकालीन सूर्यास्त के समय जैसी लालिमा होती है वैसी ही लालिमा प्रातःकालीन सूर्योदय के समय भी होती है। फर्क है लेकिन दोनों में, शाम को जो होने वाली लालिमा और प्रातः सूर्योदय के समय में होने वाली लालिमा होती तो एक समान है, परंतु प्रातः काल की लालिमा और संध्या काल की लालिमा में इतना भेद है कि प्रातः काल के समय रात्रि के अंधकार का नाश करके संधि काल में होने वाली लालिमा आगामी काल में सूर्य के शुद्ध उदय का कारण है। प्रातः काल वाली अंधकार का नाश करके सूर्य के शुद्ध उदय की सूचक है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव को जैसा राग विषयादि के प्रति होता है वैसा ही राग तप और शास्त्रादि के प्रति होता है, परंतु अब देखना ये जो बात कही ना, जैसा राग विषयादि के प्रति होता है वैसा ही राग तप और शास्त्रादि के प्रति होता है। राग तो राग ही है, उसके प्रति राग होते, इसके प्रति राग, तो राग में समानता होने पर भी, राग की तीव्रता में समानता होने पर भी एक राग जगत में उलझाने वाला है, फंसाने वाला है, और दूसरा राग जगत से निकालने वाला है। तो परंतु शास्त्र और तप और शास्त्र के प्रति जो राग मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान का नाश करके संधि काल में उत्पन्न होता है, वे भविष्य में जीव की शुद्ध कैवल्य दशा रूप उदय का कारण है। भविष्य में इस जीव की शुद्ध दशा होगी, कैवल्य रूप दशा होगी, ये इस बात का सूचक है। माने किस चीज को भाग्योदय का कारण माना जाए उसके संदर्भ में यहाँ बहुत मार्मिक विवेचन कर दिया है। कल अपनी ऐसी बात आई थी क्या कुछ भाग्योदय के संदर्भ में? यहाँ नहीं, दूसरी चीज होगी। तो मतलब समझिए आप, हमें क्या लगता है कि लौकिक अनुकूलताएं मिलने का कुछ प्रसंग, कुछ चांस बने तो लगता है भाग्योदय हो गया। कुछ ऐसे चांस बन रहे हो कि अपन ही टॉप करेंगे तो ऐसा लगता है अब तो भाग्योदय हो गया, मेरे से उसका कंपटीशन था, उसकी तबीयत खराब हो रही है आजकल। क्या तो अपने को क्या लगने लगता है कि अपना तो भाई उदय आ गया था, ऐसा नहीं तो वो यदि होता कंपटीशन में तो अपना तो चांस मुश्किल था। लेकिन अब तो समझ लो आप,
मतलब अपना कोई दूसरी टीम ये सोचे कि इस बार तो सचिन नहीं खेल रहा है, अब तो समझ लो आप जीत निश्चित है अपनी टीम की। माने लोग ऐसा सोचने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है। मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपको बतलाया है। आप किन किन बातों में अपना भाग्योदय समझ लेते हैं। होनहार है हमारा बेटा, ये बहुत भाग्यशाली है। अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हो साहब, ऐसी बहू मिली है आपको, आप बहुत भाग्यशाली हो साहब। ऐसे बच्चे पोते आज के समय में कहाँ होते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हो। मतलब किन किन चीज़ों में, अच्छी नौकरी मिल जाने में, अच्छे शारीरिक पक्ष, आप बहुत भाग्यशाली हैं साहब। आप 70 साल की उम्र में अभी तक चश्मा नहीं लगा आपके, गजब है साहब ये तो। माने हमारे को छोटी छोटी सी चीज़ों में भाग्योदय दिखाई देता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके कहते ही आए आपकी बहुएं आपके आगे पीछे घूमती है। अरे साहब ऐसा तो बहुत कम होता है आजकल, आजकल का तो जमाना बिल्कुल उल्टा है। नहीं, कैसी बातें ये कह रहे हैं। लौकिक में जो कार्य आपको पुण्य के उदय से होते हुए दिखाई देते हैं, उनमें आपको जो भाग्योदय दिखाई दे रहा है, ये भाग्योदय किसी पूर्व में किए गए अच्छे कार्य के कारण हुआ है, जो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन इन सब का फल भविष्य में कैसा होगा उसकी आपको खबर नहीं। उन सब के पीछे जो एक असली कारण है वो है तत्वज्ञान के प्रति अनुराग, विषयों से विरक्ति, ठीक है ना, ज्ञान, तप और साधना के मार्ग में लगना, जिनवाणी सुनकर के आनंदित होना। क्योंकि भाई देखो परिणामों का ही फल मिलता है और परिणामों की दशा बड़ी विचित्र है। विचित्र ही नहीं, बड़ी विचित्र है परिणामों की दशा। टोडरमल जी ने ऐसी चर्चा की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कौन सा पेज है वो, पेज नंबर तो ख्याल नहीं आ रहा, 7वें अध्याय में ऐसी चर्चा है। उन्होंने कहा देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुणस्थान तक जाकर अंतर मुहूर्त में ही नीचे गिरकर मिथ्यात्व से युक्त होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण करते हैं। और कोई जीव अंतर मुहूर्त में ही, कोई जीव नित्य निगोद से निकलकर अंतर मुहूर्त में ही सम्यक दर्शन लेकर और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए सदा ही परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणामों को सुधारने का उपाय करना, एक पैराग्राफ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। माने देखो आप कैसे परिणामों की विचित्रता है। एक व्यक्ति का तो क्या हुआ, कहाँ तक पहुंच गया था, 11वें गुणस्थान तक पहुंच गया और उसके बाद भी गिर करके और पुद्गल परावर्तन, अनंत काल है और पुद्गल परावर्तन, इतने काल तक संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा जो नित्य निगोद से निकला है, माने जिसने दूसरी पर्यायी धारण नहीं की थी और अंतर मुहूर्त में उसने मनुष्य केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। किसके कारण हुआ ये सब? ये परिणामों की विचित्रता। क्या? हाँ, जो भी सम्यक दर्शन प्राप्ति का ये योग्य काल नियम है, कैसे स्वरूप है। इसलिए क्या करना है कि परिणामों की संभाल करना भैया, यही बात यहाँ कह रहे हैं। अब परिणामों की संभाल का क्या अर्थ है? अच्छे परिणाम किसे कहें और खोटे परिणाम किसे कहें? जिनका भाग्योदय होने वाला हो उनके परिणाम अच्छे होते हैं, और जिनका भाग्य खराब आने वाला है, समझिए आप भाग्य क्या, मतलब देखो भाग्य शब्द को ही अच्छे अर्थ में प्रयोग किया जाता है या भाग्य है तो अच्छे मतलब भाग्य मतलब अच्छा, खोटा भी होता है। भाग में ही ऐसा लिखा था, ऐसा ही भाग्य था, दुर्भाग्य। तो किस व्यक्ति का सद्भाग्य उदय होने वाला है और किस व्यक्ति का दुर्भाग्य आ गया है, इस बात का निर्णय कैसे किया जाए, इन्होंने उसके आधार दिया है अपने को। यहाँ ये दो शब्द दे दिए हैं, तप और शास्त्र और उनके प्रति राग भाव, ये दो शब्द दे दिए यहाँ। तप के प्रति राग भाव, तप मतलब इच्छा निरोधक तप है,
इच्छाओं को रोकना, सबका मतलब बाहरी पंचेंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति से बचना का नाम तप, और उससे बच करके अपने उपयोग को जनवाणी में लगाना, ये शास्त्र। ऐसा अनुराग जिनका हो उनको कह दिया कि भली होनहार है, और ये जिनके नहीं है वो कहते होनहार खोटी है। अभी कितनी भी अनुकूलताएं दिखाई दे रही हो, गाड़ी बंगला नौकर चाकर दिखाई दे रहे हो, लेकिन होनहार खोटी है। कैसी बात कर रहे हो, होनहार खोटी? बंगलों में रहता है, अच्छी गाड़ियों में घूमता है, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं, गेट से निकलता है तो नौकर चौकीदार सलाम करता है, नहीं एक ड्राइवर आता है दरवाजा खुलता है। बोलो कैसा लगता है कि अरे तो कितना भाग्यशाली नहीं है? दुनिया भले ही उसे भाग्यशाली कहे, लेकिन जिनवाणी कह रही है कि ये अभागा है, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है ये सब अब और थोड़े दिन का और काम है, फिर क्या होगा? सब चला जाएगा, सब छीन लिया जाएगा, छिन जाएगा। किसके लिए? अपने तीव्र कषाय और मंद कषाय की कुछ ऐसी व्याख्या की थी बहुत समय पहले, कुछ ऐसा प्रसंग आ गया था, शायद कार्तिक अनुप्रेक्षा की बात है। तीव्र कषाय किसका नाम और मंद कषाय किसका नाम, और मुझे ध्यान है वो प्रकरण 4-5 दिन तक 6 दिन तक अपन ने चलाया था। माने उसमें अपना जो एक मूल बिंदु था वो यही था कि भाई हमारे को जिन प्रवृत्तियों के आधार पर तीव्र कषाय दिखाई देता है, या तीव्र कषाय कहते ही हमारे को बहुत तेज गुस्सा दिखाई देता है, उसका नाम मात्र तीव्र कषाय नहीं है। तीव्र कषाय है ही तेज गुस्सा करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य कषायों का नाम भी तीव्र कषाय है। और इतना ही नहीं, बाहर में कोई व्यक्ति शांति से प्रेम से बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको तो कोई व्यक्ति तीव्र कषाय कहता ही नहीं है। आप मंदिर आ रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए, और आपने किसी से कहा अपने घर में कि चलो प्रवचन सुनने के लिए, और उन्होंने अपने को बहुत प्रेम से जवाब दिया कि नहीं क्या मेरे को तो अपने को थोड़ा कम समझ में आता है, आप जाए, मैं यहाँ बैठ के शांति से, तब तक मेरा सीरियल खत्म हो जाएगा, तब तक आप प्रवचन सुनाओ। बोलो कितना प्रेम से जवाब दिया, बहुत मन के सही है। एक तो ऐसे जो ये कहे जब देखो तो प्रवचन ही प्रवचन, एक ही बात, और कोई काम ही नहीं है क्या? सुनिए आपको सुनना हो तो मुझे फालतू में मत कहा करो बार में, तब तो लगता है कितना तीव्र कषाय है। वो तो तीव्र कषाय लगता है ना अपने को, कितने तीव्र कषाय है। और यदि कदाचित वो प्रेम से कहें कि नहीं आप सुनाओ, कोई बात नहीं, अपन तो अपने क्या करना है, आ गया माया तो दोनों जगह गए। देखो अब कैसी दशा है, ऐसा प्रेम से जवाब देने पर हमारे को मंद कषाय दिखाई देता है। सबको ऐसे लगता है कितना मंद है, अरे साहब ये तो बहुत कितना प्यार से बोलते हैं, कितना मंद कषाई है, लेकिन जिनवाणी ये कह रही है कि वो मंद कषाय नहीं है, वो तीव्र कषाय है। ये व्याख्या अपन ने 8-10 दिन की थी, ये कहीं रिकॉर्डिंग तलाशेंगे आपको तो वो मिल जाएंगी। अभी किस तरह से रिकॉर्ड को सेव करते हैं मुझे नहीं मालूम, क्या करते हैं, जो भी है डेट वाइज करते हैं कि पेज वाइज करते हैं कि प्रकरण वाइज करते हैं, ठीक है ना। नहीं तो जो गुणस्थान का जो मेरा रिकॉर्ड करते हैं ना वहाँ विदेश में जो करते हैं, मैंने तो उनको जिस दिन से रिकॉर्ड करना शुरू किया मेरे पास आई बात, तो मैंने कहा जो पेज नंबर सहित करना रिकॉर्डिंग, डेट वाइज तो हो तो ठीक है, लेकिन पेज नंबर हो ना, तो किसी व्यक्ति को मान लीजिए गुणस्थान विवेचन के किसी पेज के बारे में कोई शंका है तो वो पेज वाला प्रवचन खोल करके सुन ले तो उसको वो विषय क्लियर हो जाए, ऐसे पता ही नहीं पड़ेगा। ऐसे आप कौन सा प्रवचन सुनो और कौन सा नहीं सुनो, बोलो। मेरे को यदि मान लीजिए 8वें गुणस्थान का कोई प्रकरण, अंतरकरण का कोई ऐसा कोई प्रकरण चल रहा है और वो प्रकरण मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब मेरे को सुनना है उसके बारे में, और किसी को पता लगा कि अरे संजीव जी ने प्रवचन किए थे गुणस्थान विवेचन पे, उनकी रिकॉर्डिंग है, तो अब कब किया था और कब मिलेगा ये, अब मेरे पास तो उसको समझना तो अभी है, अब मैं कब से कब तक सुनूं और कब वो प्रकरण मिलेगा और कहाँ कितने घंटे लगाने पड़ेंगे उसमें,
वो चीज मिलेगी नहीं, जो चीज अपने को पर्टिकुलर तलाशनी है। वो लोग तो सब वो पेज वाइज करते हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान है। वो अपना कहा, अब जब आपने को यदि वो 5-6 प्रवचन जो थे वो यदि सुनने हो तो अपन सुन ही नहीं सकते। मैं तो कई बार कहता हूँ टॉपिक वाइज भी हो सकता है। अब मुझे नहीं मालूम है वही कह रहा हूँ कैसे करते हैं। आपने बताया कि पोस्ट मार्क का फला पेज पर पेज आपको ध्यान नहीं आया तो काम से निकाल के कर लेंगे क्या पेज के अंदर काम से कर लेंगे पेज नंबर नहीं, ध्यान नहीं है, लेकिन अभी तो ग्रंथ खोल करके तुरंत मिल सकता है ना पेज तो। और मेरे को ध्यान है, अभी आप लोग उसमें प्रकाशक लाएंगे तो मैं खोल के दिखा दूंगा ये पेज। नंबर याद नहीं है लेकिन खोलने पर तो निकलेगा ही, ठीक है। वो तो नंबर आखिर कहाँ तक याद होंगे, 350 पेज हैं। अब एक एक पेज का कैसे याद हो सकता है कौन से पेज पर क्या क्या है। लेकिन इतना तो ध्यान है कि कौन सी जगह पर क्या है। खैर चलिए, तो बीच में मेरे को विकल्प आया और ऐसी बात आ गई बीच में, कोई मतलब नहीं है उससे। और कुछ ऐसा कुछ अपना कोई विषय भी रहता नहीं है जो ऐसा ये सब करते तो है रिकॉर्ड, लेकिन मुझे कभी कुछ लगता नहीं है। मैं तो बहुत नॉर्मल बातें करता हूँ, तो ऐसे रिकॉर्डिंग जैसी बातें कुछ होती नहीं है। खैर, अपनी यहाँ बात चल रही थी तीव्र कषाय किसका नाम और मंद कषाय किसका नाम। माने जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आता उसका नाम तीव्र कषाय है, ये समझ लो आप। बाहर में कितना भी मंद कषाय दिखाई देवे, अरे लोग जिसकी तारीफ करते हो, लोग ये कहते हो कि अरे हमने इनको कभी जीवन में कषाय करते ही नहीं देखा, तो भी जिनवाणी कह रही है कि जिंदगी भर तीव्र कषाय रहा है, क्योंकि इसको जीवन भर जिनवाणी सुनने का परिणाम नहीं आया। जिसको जिनवाणी सुनने का परिणाम नहीं आता वो तीव्र कषाय है, और जिसको जिनवाणी सुनने का परिणाम आता है वो मंद कषाय है। भले ही यहाँ सुनते सुनते तेजी में आ जाए क्या, तो भी मंद कषाय है। किसी प्रकरण को लेकर के आप इनका ये अर्थ कैसे करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता इसका, वो भी वो मंद कषाय ही है, क्योंकि वो जिनवाणी का किसी शब्द का अर्थ करने के संदर्भ में वो प्रकरण चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ आचार्य देव का ये भाव है, ऐसा बताने के संदर्भ में जो बात चल रही है वो मंद कषाय समझना चाहिए। और मंद कषाय का मतलब आगे भाग्य का उदय होगा, और तीव्र कषाय का मतलब जो कर्म बंधेगा उससे हीन भाग्य या दुर्भाग्य आगे आने वाला है, इस बात का सूचक है। जिसका मंदिर में मन नहीं लगता, जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता, जिसको दर्शन करने का ही भाव नहीं आता है, जो एक सेकंड में फटाफट भागते दौड़ते दर्शन करे काम निपटाने के लिए, प्रतिज्ञा तो ले ली थी, महाराज को हार दिया था तो उन्होंने प्रतिज्ञा दिला दी रोजाना दर्शन करना, जैन होकर के दर्शन नहीं करता है, दर्शन करने का नियम ले लिया। अब क्या करें, नियम तो ले लिया, क्योंकि भागते दौड़ते टाइम तो रहता नहीं है, अब भागते हुए आते हैं और बस अपना बस चले तो दरवाजे से ही प्रतिमा दिख जाए तो वहीं से रवानगी दर्शन करते हुए। कई ऐसे भी हैं, कई ऐसे भी क्षेत्र है ना, कई ऐसी भी जगह मानव सब वही दूर दूर हो गए दर्शन अपने, तो बस हो गया काम। तो ऐसे काम चलाए, तीव्र कषाय भैया, तेरे को परिणाम तो आता नहीं। किसके प्रति राग की बात कर रहे हैं, कल्याण उदय किसे कहा है, तो कहा ये कैसे दिखाई दिया, और ये हमने देखा उस व्यक्ति को बहुत रुचि और उत्साह पूर्वक उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देखा, बहुत भाग्यशाली है। आपका बच्चा यदि रोजाना जिद करके यदि मंदिर आने की बात करता है तो समझिए आप, इसका मतलब है कि वो बहुत भाग्यशाली है। कदाचित आप ये कहोगे नहीं क्या करेगा तू, रहने दे, नहीं नहीं मैं तो चलूंगा मंदिर, तो समझ लो आप वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसको मंदिर आने का परिणाम आता है। अपने हृदय में अपने आप को ही किसी ज्योतिषी को दिखा करके जन्म कुंडली पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है। स्वयं ही स्वयं का निर्णय कर ले कि हमारा भाग्योदय होगा कि दुर्भाग्य आने वाला है, हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, इस बात का निर्णय इससे हो जाता है। हमारे वर्तमान परिणाम भविष्य के सूचक हैं, भविष्य के निर्णायक हैं। व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है, स्वयं ही अपने भविष्य को, स्वयं ही अपने जीवन को, स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण कर रहा है ये व्यक्ति। कैसे कर रहा है निर्माण, वर्तमान जो दिखाई दे रहा है ये पूर्व के किए गए कार्यों का फल है, और वर्तमान में जो कर रहा है उसका फल भविष्य में मिलेगा, 100% मिलेगा।
मिलेगा ही मिलेगा। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। नहीं मिले इस जन्म में कोई बात नहीं, पर भव में मिलता है, लेकिन मिलता तो है। ठीक है, अभी तो अपन ने पीछे तो उदय की ऐसी दशा पड़ी है, 6 महीने तक घूमना पड़ा। नहीं मिलेगा क्या बोलो? क्या कैसा पुरुषार्थ, किस तरफ का पुरुषार्थ? ठीक है ना, वही तो हम ये कह रहे हैं, नहीं मिलेगा अर्थ ये वर्तमान में आप जैसा कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। अब वर्तमान में भी आपने अच्छे कार्य किए तो अच्छा फल मिलेगा, भाग्योदय दिखाई देगा। इतना प्रसंग ये यहाँ इन्होंने कह दिया है कि भविष्य में उस जीव की शुद्ध केवल ज्ञान रूप दशा होने वाली है और उसका कारण है। आगे बढ़ते हैं, और कोई बात नहीं है विशेष, है ना। चर्चा करना और बहुत उनके बारे में फिर चर्चा करते रहो आप, ऐसा है तो आगे बढ़े, कोई नई बात मिलेगी। अशुभ राग में दोष की अधिकता, माने देखिए कोई व्यक्ति ये कहे, आपने दोनों राग को एक समान कह दिया साहब, ये क्या करते हो आप? विषयानुराग और धर्मानुराग दोनों को एक जैसा कह दिया आपने। जैसा विषयों के प्रति राग होता है वैसा तत्वशास्त्र आदि के प्रति राग होता है, ऐसा कैसे कह रहे हो? नहीं, अशुभ में दोष ज्यादा है और अशुभ में दोष ज्यादा है, इसमें एक बात गर्भित है, शुभ में दोष कम है। यहाँ अशुभ में दोष ज्यादा कहा गया है, इसका मतलब ये बात अपने आप ही निकलती है कि शुभ में दोष कम है, इसका मतलब शुभ में भी दोष है, भले ही कम हो लेकिन है। देखो अशुभ राग में दोष की अधिकता, आगामी चंद में उपयुक्त शुभ राग से विपरीत अशुभ राग में दोष दिखाते हैं। अनुष्टुप छंद है। बोलो आप कितना साफ साफ शब्दों में कह दिया, अब फिर भी यदि नहीं समझ में आए किसी को तो क्या करें? देखो हम सुनने आते हैं तो हमारा तो भाग्योदय है, और हम यदि ये चाहते हैं कि अपने घर वालों का भी भाग्योदय हो, जुड़ा है ना क्या? अब नहीं हो तो नहीं हो, कोई बात नहीं, अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन प्रयास तो कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रतिकूल प्रसंग आने पर उनको प्रेरित किया जा सकता है, होता भी है, लेकिन जिसकी जैसी होनहार भाई। कई बार तो कोई व्यक्ति, बहुत ऐसे लोग दिखाई देते हैं तो बहुत लंबे समय तक आए, महीने 2 महीने 6 महीने तक आने लगे, जब आते थे तो बहुत अच्छा लगता था, फिर कोई घर में कुछ काम हुआ तो फिर ऐसा बंद हुआ कि फिर आना ही छोड़ दिया। बहुत दिखते हैं ऐसे, हाँ बहुत मिल जाएंगे इस तरह के लोग, है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान ज्योति तज, ज्ञान ज्योति को छोड़कर तम अपनाकर अंधकार को अपना लिया, रागाधिक परिणति को प्राप्त, रागादि परिणति को प्राप्त हो गया। परिणति मतलब पर्याय, अवस्था। राग आदिक माने राग द्वेष काम क्रोध आदि सब उसमें शामिल है। उसकी दशा कैसी है? ज्ञान को जिसने छोड़ दिया है, समझ को जिसने छोड़ दिया है, विवेक से जो रहित हो गया है, राग युक्त रविवत, राग से युक्त सूर्य के समान। नीचे दिए संध्या कालीन लालिमा युक्त सूर्य के समान। अब ये क्या किस बात का सूचक है बोलो? पिछले छंद में अपन ने पढ़ा कि भाई वो जो लालिमा से युक्त सूर्य था प्रातः काल का, वो इस बात का सूचक था कि अब सूर्य उगने वाला है। अब ये संध्या कालीन जो सूर्य के जो लालिमा दिखाई दे रही है, ये इस बात की सूचक है कि अंधकार आने वाला है। प्रातः कालीन वाला सूर्य मतलब प्रकाश होने वाला है, इस बात का सूचक है, और सांझ समय वाला वो इस बात का सूचक है कि रात्रि होने वाली है।
तो ये रात्रि वाले की बात कर रहे हैं। राग युक्त रविवत वह तल पाताल लोक का कर्ता प्राप्त, पाताल लोक का तल प्राप्त कर लेता है, नरक में चला जाता है। नीचे लिखा है 2 नंबर पॉइंट में, नरकादि के दुखों को प्राप्त करता है, कर्ता प्राप्त। कौन नरकादि के दुखों को प्राप्त करता है? वर्तमान में जो राग रंग में लगा रहता है वो, वर्तमान में जो राग में लगा रहता है, विषयों में लगा रहता है। देखो आप घर गृहस्थी के कामों में उलझा रहे और शांत बहुत हो तो भी ये कह रहे हैं कि नरक के दरवाजे खुले। भले ही वो ये कहे बड़े आए मेरे को नरक भेजने वाले, और प्रेम से ही कहे हम क्यों नरक में जाएंगे भाई हमने क्या पाप किए? हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमारे नरक में जाने की बात क्यों करते हो? कि हम नहीं कह रहे झगड़ना हो तो गुणभद्राचार्य से जाकर के झगड़ो, वो कह रहे हैं नरक के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। कि किसके लिए? कि घर में बैठ के रोटियां बेलते हो इसके लिए, मंदिर नहीं आते हो इसके लिए नरक के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। समझ लो आप, निर्वाणी सुनने का परिणाम नहीं आता है, और कामों में उलझे रहते हो, और कामों की प्रमुखता दिखाई देती है। तो समझ लो आप, ये जिनवाणी पढ़ने की अरुचि, सुनने की अरुचि, माने देवशास्त्र गुरु पंच परमेश्वरी के 9 देवता, इनके प्रति अनुराग, उससे तो होगा भाग्योदय। और इनके प्रति अनुराग न होना, इनके प्रति अरुचि, इनके प्रति मतलब भाव नहीं आ रहा है हमारे को सुनने पढ़ने समझने का, तो समझ लीजिए आप हीन भाग्य है। इसको बात इन्होंने यहाँ नरकादि के संदर्भ में कह दी है। अपन इस बात को पढ़ लेते हैं नीचे अर्थ और भावार्थ में। यह जीव सूर्य के समान व्याप्त प्रकाश को छोड़कर, अंधकार को आगे रखकर रात को प्राप्त हुआ। मैंने जिनवाणी जैसे प्रकाश को तो छोड़ दिया और राग को आगे रखकर क्या हुआ? पाताल लोक को प्राप्त होता है, माने नरक को प्राप्त होता है। भावार्थ, जिस प्रकार अस्त होता हुआ सूर्य अपने फैलते हुए प्रकाश को छोड़ देता है, समेट लेता है सारे प्रकाश को, अस्त होता हुआ, और जिसके बाद अंधकार होने वाला है, ऐसी संध्याकालीन लालिमा को प्राप्त होता है। वह सूर्य ज्योतिष शास्त्र की अपेक्षा, टोडरमल जी ने भी ज्योतिष शास्त्र की बात कर दी यहाँ, वह सूर्य ज्योतिष शास्त्र की अपेक्षा और लौकिक दृष्टि की अपेक्षा पाताल में चला जाता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहते हैं कि कहाँ चला गया वो सूर्य? कहीं पाताल में चला गया। 3 नंबर पॉइंट दिया है, नीचे गिरता हुआ दिखता है ना, डूबता हुआ दिखता है ना। तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहते हैं और जगत में लोग क्या कहते हैं कि सूर्य डूब गया। कहाँ डूब गया? कहाँ गिर गया नीचे? मतलब सूर्य जो गिरता हुआ दिखाई देता है कभी कहाँ जाता है? कहीं जाकर के देखें अपन, कहीं कहीं तो गिरता हुआ दिखाई देता होगा, तो वो गिरता ही नहीं है। सच बात तो यह है, लेकिन जगत के जीवों को ऐसा लगता है कि वो सूर्य मानो पाताल में चला गया हो, लौकिक दृष्टि से देखने पर। उसी प्रकार भ्रष्ट होता हुआ आत्मा अपने प्रकट होते हुए ज्ञान भाव को तो छोड़ देता है। क्या कहा? भ्रष्ट होता हुआ आत्मा अपने प्रकट होते हुए ज्ञान भाव को तो छोड़ देता है, और जिसके बाद अज्ञान होने वाला है, ऐसे हिंसा आदि पाप रूप राग भाव को प्राप्त होता है। वह आत्मा पाताल में नरकादि और नीच दशा रूप निगोद आदि पर्यायों में चला जाता है। माने देखो, धर्म भाव छोड़ करके क्या किया कि राग भाव में लगे रहे। मन बोलते हैं ना कई बार ऐसा कि मंदिर में आकर के यदि भगवान का पक्षाल नहीं करेगा तो घर में बैठ के बच्चों का पक्षाल करेगा, ठीक है। यहाँ आकर के यदि शास्त्र नहीं पढ़ेगा, शास्त्र का अभ्यास अध्ययन नहीं करेगा तो घर बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ेगा। देव दर्शन नहीं करेगा तो दूरदर्शन के सामने बैठेगा, है ना।
तो ऐसे ही कह रहे हैं कि वीतराग भाव नहीं होगा तो राग भाव होगा, तो मुक्ति प्राप्ति का प्रयास न होगा तो नरक निकुंज जाने का प्रयास होगा। तो जो हिंसादि पाप रूप राग भाव को प्राप्त होता है वह आत्मा पाताल में नरकादि, पाताल लोक भी कहते हैं, अधोलोक के लिए पाताल शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, पाताल में नरकादि और नीच दशा रूप निगोद आदि पर्यायों में चला जाता है, माने उसको निगोद आदि दशाओं की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष, इस प्रकार यद्यपि अशुभ और शुभ दोनों राग भाव ये है। क्या कह रहे हैं? अशुभ भाव और शुभ राग दोनों राग भाव ये है। अब जिन लोगों को ये बातें जचती नहीं हो, शुभ राग को ये नहीं मानते हो, उनको ये पंक्तियां देखनी चाहिए। ये पंक्तियां कितने स्पष्ट शब्दों में आचार्यों ने लिखी है। अशुभ तो बुरा है ही, हे का मतलब छोड़ने योग्य, और शुभ ये भी छोड़ने योग्य। तो यद्यपि अशुभ और शुभ दोनों राग भाव ये हैं, परंतु निचली दशा में शुभ राग को कथनचित आगामी शुद्धता का कारण भी है, इसलिए थोड़ा हे है, ठीक है। और अशुभ राग भविष्य में कुगति का कारण है, इसलिए सर्वथा हे है। अतः इसका त्याग अवश्य करना चाहिए। माने अशुभ राग का तो स्पष्ट रूप से पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, और शुभ राग का पूरी तरह से त्याग नहीं करके, क्योंकि अभी भूमिका, जिस भूमिका में हम बैठे हैं शुद्ध की भूमिका है नहीं, शुद्ध की भूमिका है नहीं, और शुद्ध की भूमिका भी यदि आ जावे तो भी अनंत काल तक शुद्ध में तो नहीं रहेगा, शुभ भाव भी होगा ना। तो कह रहे हैं उस शुभ भाव के काल में भी शुभ को उपाधि ही नहीं जाने, बस इतना काम जरूर रहे। अशुभ तो छोड़ने योग्य है ही, लेकिन शुभ भी छोड़ने योग्य ही है, ऐसा श्रद्धान मन में रहे। माने शास्त्र सुनते हुए भी, पढ़ते हुए भी ऐसा मन में परिणाम रहे कि वो घड़ी कब आएगी कि जब शास्त्र सुनने और पढ़ने का विकल्प भी टूटकर मैं अपने में समा जाऊंगा। वो अवसर, वो प्रसंग कब आएगा जब मैं अपने में ही लीन हो जाऊंगा। ऐसे भाव यदि हृदय में होवे, इस प्रकार का भाव होवे, तभी वास्तव में उसका अशुभ से छूटकर शुभ में आना वो योग्य है। नहीं तो शुभ में आकर के भी क्या हुआ, यदि अटक गया यही मान लीजिए, तो फिर योग्य नहीं है, फिर तो क्या होगा, वही नरक निगोद की दशा है थोड़े समय बाद। इसलिए जिनको नरक निगोद में नहीं जाना हो वे अशुभ राग न करें, और जिनको देवादी गतियों को भी प्राप्त करके उसके बाद में नरक निगोद में नहीं जाना हो, वे शुभ राग में भी अनुराग नहीं करें। देखो, नरक निगोद में जाने के दो रास्ते हैं। एक तो आप डायरेक्ट नरक निगोद में चले जाओ, और दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ से आप देवादी गतियों में जाने के बाद में, मनुष्यादि गतियों में उत्तम अवस्थाओं को प्राप्त करने के बाद में नरक निगोद में जाओ। दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट रास्ता है और एक घूम करके जाने का रास्ता है। तो जो अशुभ राग और पाप भाव है वो डायरेक्ट नरकादि में जाने का रास्ता है, और जो शुभ राग और शुभ भाव है ये इनडायरेक्ट उधर जाने का रास्ता है। लेकिन जो शुभ राग के काल में शुभ को भी हे रूप श्रद्धान करते हैं, वे जाते ही नहीं, उनको वहां नरकादि में जाने का चांस ही नहीं बनता है। तो इस तरह यहाँ ये बहुत मार्मिक बात, अशुभ राग में दोष की अधिकता है, इस प्रकरण को यहाँ स्पष्ट किया है। मोक्ष की यात्रा अपने को प्रारंभ करनी है, कल नया साल शुरू होगा, मैंने है अंग्रेजों के हिसाब से अप्रैल फाइनेंशियल ईयर, तो अपन मोक्ष की यात्रा कल से शुरू करेंगे, ठीक है ना।